परंतु उनको पता नहीं कि सेवा क्या है और कैसे करना है। तो आज इस सुंदर शाम को मैं आपको 2024 में हम और आप किस क्षेत्र में प्रभु की सेवा कर सकते हैं, या हम और आप प्रभु की सेवा का कैसे भाग बन सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। कि परमेश्वर की सेवा को आपको समझने से पहले आपको मूसा का तंबू समझना बहुत ही जरूरी है। कि पहले के याजक लोग, महायाजक कैसे परमेश्वर की सेवा करते थे। उस समय बिल्डिंग नहीं होती थी, न चर्चेस होते थे, पर परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर का तंबू बांधने बोला था। और मूसा के समय में परमेश्वर के मंदिर में या तंबू में 3 भाग हुआ करते थे। एक अति पवित्र स्थान, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा बाहरी आंगन। जो पवित्र स्थान था वहां पर केवल हारून जो महायाजक है वो साल में एक बार उस पर्दे के अंदर जाता था और जानवरों का बलि लेकर परमेश्वर को चढ़ाता था, जिससे ये विश्वास था कि लोगों के पाप माफ हो जाएंगे। और वो याजक हारून याजक साल में एक बार जाता था और वहां पर वो लहू जानवरों का वो छिड़कता था। फिर पवित्र स्थान में जो दूसरा भाग का पर्दे के बीच में लेवी घराने के लोग, सारे जो लेवी घराने के लोग थे वो प्रभु की सेवा करते थे पर्दे के इस तरफ। पर हारून जो याजक है वो साल में अति पवित्र स्थान में जाता था। और तीसरी बात थी, वो जो पर्दा था वो था बाहरी आंगन। मतलब ये 12 जो गोत्र थे, 12 ट्राइब्स थे, उसमें से जो बचे हुए जो गोत्र थे वो बाहरी आंगन में वो वेदी को साफ करना, बछड़े को काटना और बाकी की विधियां वो ऐसे करते थे। इस तरह से मूसा का तंबू बनाया गया था। एक अति पवित्र स्थान, वहां पर हारून जाता था साल में एक बार। पवित्र स्थान लेवी घराने के लोग जाते थे। और बाहरी आंगन 12 गोत्र में से बचे हुए गोत्र बाहरी आंगन में सेवा करते हैं। इस तरह से कई साल तक मूसा के तंबू का काम सेवा होती रही। उसके हजारों साल बाद राजा दाऊद आया और दाऊद ने ओबेदेदोम के घर से वाचा का संदूक दाऊदपुर में मंगाया। और जब दाऊदपुर में उसने वाचा का संदूक लाया, 3 चीजें उसने 20 लाख लोगों को बांटा। एक मांस का टुकड़ा, 2 रोटी, तीसरा किशमिश की टिकिया, जो हम लोग इसको बोलते थे ग्रेप्स रहते हैं, उसको सुखा के जो रहते हैं उसकी टिकिया। एक मांस का टुकड़ा, 2 रोटी और 3 किशमिश। और उसने जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था वो राजा दाऊद ने निकाल दिया। और उसके बाद कोई भी अति पवित्र स्थान नहीं रहा, सब लोग परमेश्वर के पवित्र स्थान जाने के योग्य हो गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो राजा दाऊद ने 3 चीजें बांटी वो क्या थी? वो थी, पहली चीज जो उसने मांस का टुकड़ा, वो शिकारी को दर्शाता है, वो पुरुष को दर्शाता है कि पुरुष परमेश्वर की सेवा करे। दूसरा रोटी स्त्री को दर्शाता है कि रोटी स्त्री बनाती है तो स्त्री परमेश्वर की सेवा करे। और किशमिश बच्चे को दर्शाता है कि बच्चे भी प्रभु की सेवा करें। जो यहोशू ने कहा यहोशू 24 में 15 वचन में कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करें। तो आपकी सेवा कैसी होनी चाहिए? घर का पुरुष, घर की स्त्री और घर के बच्चे, सारे लोग प्रभु की सेवा में इन्वॉल्व होने चाहिए। 1 पतरस 2 और 9 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता कि अब कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं, आप सब लोग प्रीस्ट हैं, याजक हैं। 1 पतरस 2 9। पर तुम
पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज, और तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी का एक याजकों का समाज याजकों का एक समाज है, और पवित्र लोग और पवित्र लोग, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, पवित्र परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से हाँ अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ उसके गुण प्रकट करो। आमीन। बोलता कि परमेश्वर ने तुम्हें अद्भुत कामों के लिए बुलाया है, उसके गुणों को, उसके वरदानों को, उसकी सेवा को प्रकट करना ही अभिषेक करना है। हालेलुया। तो आज मैं आपको दो बातों की बारे में बताने वाला हूं कि पवित्र स्थान की सेवा जो आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, वो क्या है, और बाहरी आंगन उसकी सेवा जो शारीरिक है वो क्या है। मैं दो बातों को सेवा के बारे में आज बांट रहा हूं कि प्रभु की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। पवित्र स्थान में जो भी लेवी और महायाजक याजक जो सेवा करते थे, वो सेवा आत्मिक सेवा थी, वो हमारी आत्मिक सेवा एक होनी चाहिए, और साथ ही साथ बाहरी आंगन मतलब है शारीरिक जिम्मेदारी हमारे परमेश्वर के सेवा के प्रति क्या होना चाहिए। तो पहली बात हम देखेंगे पवित्र स्थान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। हमारे सामने अगर सेवा का कोई अच्छा उदाहरण है तो वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसने सेवा कैसी की और सेवा कैसे करना चाहिए। वो प्रभु यीशु ने बताया। मत्ती का अध्याय 3:13 से 17, ये वचन को पढ़ेंगे नहीं, आप लिख लेना। ये मैं शुरुआत बता रहा हूं कि एक विश्वासी की शुरुआत प्रभु में सेवा में कैसी होती है। मत्ती का अध्याय 3:13 से 17, यहाँ पर प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर में आता है वो अचानक बपतिस्मा कभी भी नहीं लेता है। उसके 3 कदम होते हैं आपके जीवन में। एक है आपके पापों का पश्चाताप, 2 विश्वास, और तीसरा पानी का बपतिस्मा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु की सेवकाई शुरू होने से पहले पिता परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है। वो कहां से किया? पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु का मनुष्य बनकर आए, इसलिए पानी के बपतिस्मे से पहला अभिषेक किया जो उद्धार का अभिषेक है, जिसको मैंने लास्ट टाइम आपसे बांटा था। एक व्यक्ति 3 स्टेप से चला जाएगा, पश्चाताप, विश्वास और पानी का बपतिस्मा, फिर उसका उद्धार हो जाएगा। मरकुस का अध्याय 16:16 पढ़ेगी। मरकुस का अध्याय 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति अचानक आके चर्च में बोलेगा आज मुझे पानी का बपतिस्मा लेना है, उसका उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि उद्धार का सेवा का 3 स्टेप है। एक पश्चाताप, विश्वास और पानी का बपतिस्मा। जब यीशु मसीह ने इस बपतिस्मे को लिया तो इसका मतलब है उनके पास उद्धार का अभिषेक पिता परमेश्वर ने उनको दिया। और फिर मैंने दूसरी बात आपको बताई थी, मत्ती का अध्याय 4:1 से 11 में, कि दूसरा अभिषेक आपके जीवन में जो चाहिए वो था शत्रु का सामना करने का अभिषेक। जैसे ही यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, उसका शैतान के सामने सामना करना पड़ा। मतलब प्रभु उसको दूसरा अभिषेक पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया कि वो शैतान का सामना कर सके। एक उद्धार का अभिषेक, 2 शैतान का सामना करने का अभिषेक, और तीसरा मत्ती का अध्याय 4:12 से 16। फिर प्रभु ने अपना सेवा काम शुरू किया। मतलब प्रभु को अधिकार मिल गया कि अब वो पृथ्वी पर जाके सबकी सेवा कर सकता है। तो तीसरा अभिषेक है अथॉरिटी को संभालने का अभिषेक। हालेलुया। एक पहला अभिषेक आपके जीवन में जो चाहिए, उद्धार का अभिषेक। मैं आपको यीशु मसीह